इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे युवा साथी अधिवक्ता वैभव पंडित जी। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है पीछे का स्थान वक्ता के पीछे न रहे। आदरणीय होगा जो बाजार में भी जा सकता है। दूसरे चरण के लिए आपने वहां जाना है और तीसरे चरण में हड़ताल आएंगी। तो जो लोग कह रहे हैं कि हड़ताल होगी, मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हड़ताल होगी, उनका कहना तीसरे चरणों का बहिष्कार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा अध्यक्ष साहब व्यवस्था दें। और चौथे चरण में हंगर स्ट्राइक होगी, जिसमें हम तैयार हैं। मैं भी स्वयं तैयार हूँ। चौथे चरण में और तीसरे चरण से पहले हम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में कुछ ग्रुपों में जाके अपने अपने विधायक प्रतिनिधियों को यहाँ लाना है। कल वो हमारे प्रतिनिधि है, जैसे ये हमारे प्रतिनिधि है वैसे वो भी प्रतिनिधि है, केवल वोट लेने के लिए नहीं। तो हम सब हमारे कम से कम शहर के अंदर 10 विधायक और पूरे जिले में 10-12 विधायक हैं। सब कहीं न कहीं किसी क्षेत्र से आते हैं। अपने अपने विधायक को सूचना दीजिए और मैं निवेदन करूंगा अपने अध्यक्ष जी से, वो इनको एक पत्र बना के दें अपने अपने क्षेत्र के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहिद अली है। शाहिद जी, लगातार आज तीसरा दिन हो रहा अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन बैठने में क्या आपकी मांग? हमारी मांगे हैं कि हमसे जो है पुराना जहाँ पे हम कार्य करते हैं परिसर, पुराना कोर्ट परिसर, उसको सरकार द्वारा हमसे खाली कराया जा रहा है और हमें हमारे लिए बैठने की उचित व्यवस्था सरकार ने की नहीं। हमें 5 बीघा भूमि दी गई, वो भी खाली। तो हमारी मांग सरकार से है कि हमें वहाँ पर चैम्बर्स बनाकर सरकार द्वारा दिए जाए। 5 बीघा भूमि जमीन आपको दे दी गई है अपने अपने चैम्बर बनाने के लिए, फिर आपकी भी और क्या मांग रही है? सरकार हमसे हमारे बने हुए चैम्बर खाली करा रही है। हमारी मांग है कि सरकार हमें वहाँ पे चैम्बर का निर्माण करा करके दे। तो हाईटेक कोर्ट भी दे दी गई, फिर भी आप कह रहे हैं? अगर हाईटेक कोर्ट है तो हाईटेक चैम्बर भी तो वकीलों के लिए होने चाहिए। आप कुछ चुनाव लड़ रहे हैं मेंबर का, अगर आप मेंबर बन के आते हैं तो आप अधिवक्ताओं के लिए क्या आप सुविधाएं करेंगे? मेरा सीधा सा है कि मैं अधिवक्ताओं के हितों के लिए जितना भी काम कर सकूँगा ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा और उनके लिए हेल्थ वगैरह आदि स्कीम में मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि मैं उनके जो है कार्यान्वित कर सकूँ। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा अधिवक्ताओं? ये आंदोलन जो है हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं अगर सरकार नहीं मानते हैं तो ये बड़ा जो है रण भीषण होने वाला है और आखिर तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक कि सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम अल्पना जदली। इस तरह अधिवक्ताओं की मांग चल रही है कि हमें चैम्बरों में जगह दी जाए सरकार से, तब जब जगह दे देंगे तो आप फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि सरकार से जगह की जो ये मांग है ये बहुत वाजिब मांग है, सही मांग है। इन्होंने सरकार से जब पहले मांग करी थी तो वो 4 बीघा ज़मीन सरकार ने हमें दी थी, लेकिन उस 4 बीघा में हम लोग परेशान हो गए थे कि उसमें चैम्बर निर्माण कैसे हो। उसके बाद हमारे जो जितने भी अधिवक्ता ये सिविल कोर्ट कंपाउंड जो पुराना जिला जज परिषद जिला जज न्यायालय है, यहाँ पे हमारे अधिवक्ता रह रहे हैं, बैठे हुए हैं, मतलब चैम्बर हैं उनके। तो इन्होंने ये किसी और को आवंटित कर दिया। तो हमने कहा भाई जो ये सड़क से लगा हुआ जुडिशरी के सामने नया जो जिला वो है न्यायालय है, इसके सामने जो जगह है वो हमें मिले, क्योंकि हमको 4 बीघा पर्याप्त नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारी ये जो जगह दोनों जगह मिलेगी तब जाके हम पर्याप्त रूप से यहाँ पे हम अपने चैम्बरों की व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी बड़े परिसर में बैठे हुए हैं। दूसरी बात, हमारे जो अध्यक्ष सचिव हैं उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा, हम लोगों का जो एक मांग है सरकार से वो ये है कि विस्थापन नीति के तहत सरकार हमको चैम्बर बना के दे, जो हमारी अधिवक्ताओं की मुख्य और मूल मांग है। ये नहीं कि वो हमको जगह दे दे और हम खुद चैम्बर बनाएं। मेरे ख्याल से मेरा जो ये कहना है यही सब अधिवक्ताओं की मांग है। 5 बीघा जमीन दे दी गई, अब आप क्यों कर रहे हैं? 5 बीघा जमीन का कुछ पता ही नहीं है, कभी वो 5 बीघा जमीन कहाँ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कुछ पता ही नहीं है उसका। लेकिन 5 भी वो पूरी नहीं है, वो 4 बीघा है। अगर आप उसको मौके पे जाके सर्च करेंगे तो वो बीघा 4 है।
4 बीघा से ज़्यादा नहीं है। अब 4 बीघा में तो लोगों के घर ही बनते हैं। आज के टाइम पे आप लोगों को देखोगे तो 4 बीघा में लोगों के घर ही है। तो हम कहाँ 60 बीघा 50-55 बीघा जितनी भी होगी, कोई कहता है 68 बीघा है, कोई कहता है कुछ है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता 68 बीघा है। पर जितना भी है वो वहाँ पे, तो वहाँ पे इतने बड़े परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं, काबिज हैं। पहले तो हम वो जगह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम छोड़ेंगे तो तब छोड़ेंगे जब हमको व्यवस्था अनुकूल मिलेगी। उस अनुकूल व्यवस्था के अंदर हम इस जगह को छोड़ेंगे। सरकार से हमारा निवेदन है कि वो हमें ये सामने वाला जो पुराना जिला न्यायालय है वो वाली जगह हमें दे। इधर से 4 बीघा भी हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जुडिशरी के सामने हम उसको कैसे बनाना है हमें, वो हम पे वो है। लेकिन हम विस्थापन नीति के तहत सरकार हमको चैम्बर बना करके दे, क्योंकि सरकार विस्थापन करती है। अभी कबाड़ी बाजार हुए, दुनिया भर की जो आपका ये क्या है, ये डिस्पेंसरी रोड वाला मार्केट सारा इंदिरा मार्केट में वहाँ शिफ्ट किया, तो विस्थापन नीति के तहत तो किया। तो विस्थापन नीति होनी चाहिए। ये नहीं कि एडवोकेट को ये कहा कि तुम चैम्बर बना दो। भाई हमको अगर चैम्बर बनाने को दे दिए तो 10-15 लोग इसमें राजनीति कर देंगे। तो हम चाहते हैं सरकार अपने तरीके से इसका निर्माण करे, व्यवस्था दे, और किस प्रकार उन्होंने निर्माण करना है विस्थापन नीति में, तो उसकी व्यवस्था हम अधिवक्ताओं को दें।